दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 2 मार्च बृहस्पतिवार को वीकली एक्सपायरी स्पेशल वीडियो है। किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, ताकि हमको क्रूशियल लेवल पता लग जाए कल के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब आप बताइए कमेंट करके भाई कैसी लगी एनालिसिस, हमारे अनुसार मार्केट चली या नहीं चली, सेलिंग एरिया ने काम किया या नहीं किया। बिल्कुल दोस्तों हमने क्लियरली डिस्कस किया था कल, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, अगर फ्लैट ओपन होती है तो ये रेंज ब्रेक होते ही हम कॉल साइड जाएंगे, जो कि 40,350 का लेवल था। मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था। अगर गैप अप ओपन होती है तो दो सिचुएशन बन सकती हैं, या तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करें या फिर थोड़ा सा वेट करें यहां पे जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां पे आने का, और फिर यहां से वापस निकलते हैं तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। हमने दोस्तों प्लानिंग की भी, मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए टेलीग्राम पे एक स्टडी भी पोस्ट किया था आपको बैंक निफ्टी का कॉल साइड का, और उसमें दोस्तों हमको 150 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। जिसने एंजॉय किया कमेंट करके जरूर बताएं। और सेलिंग एरिया में भी दोस्तों मैंने 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया। मतलब यहां सेलिंग एरिया में आते ही मैंने पुट बाय किया था बैंक निफ्टी का, और यहां बिल्कुल इस रेंज में मैंने उसको सेल किया। क्यों? क्योंकि दोस्तों 15 मिनट की कैंडल को अगर आप दोनों साइड से मार्क करोगे तो ये रीटेस्ट लेवल है, तो इस रीटेस्ट लेवल पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आप दोस्तों ध्यान दोगे तो मैं आपको ना खाली ट्रेंड लाइन वगैरह लगा के ये नहीं बताता हूं कि यहां से ऊपर गई तो ये करेंगे वो करेंगे। मैं आपको लॉजिक के साथ सिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बायर सेलर की जो इंटेंशन है वो समझ में आए। क्योंकि इसका फायदा ये है कि अगर थोड़ा सा आप इन लेवल्स के ऊपर काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आने वाले कुछ दिनों में आप खुद के दम पर निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने लग जाओगे। और मेरा मकसद दोस्तों यही, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी भले ही हो जाती हूँ, लेकिन नॉलेज आपको बहुत सारी मिलती है। ठीक है, चलिए अब कल का डिस्कशन दोस्तों कर लेते हैं। नोटिस वाली स्ट्रेटजी का भी आज जिसने उपयोग किया होगा बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा। बहुत बड़ी पिछले लगातार 10 दिन से दोस्तों नोटिस वाली स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे रही है। जिसने वीडियो नहीं देखी है आई बटन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, 100% फ्री वीडियो इसी चैनल पर मैंने डाल रखी है। बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी है भाई। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 40,700 के आसपास, यानी कि जो हमारा सेलिंग एरिया है उसके अंदर हमने एक बार इसका प्रॉफिट उठा लिया सेलिंग एरिया का। अब ये टेस्ट हो गया है, तो अभी इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, प्लानिंग कैसे रहेगी? अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है या फिर हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है, तो जब इसके ऊपर यानी कि आज का हाई ब्रेक करना शुरू करेगी बैंक निफ्टी, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 40,950 41,000 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, यानी कि कंटिन्यू बाइंग हम प्लानिंग करेंगे बैंक निफ्टी में। अब दोस्तों देखिए समस्या कब आएगी? कल समस्या तब आएगी जब लोग पुट साइड जाने की कोशिश करेंगे, अगर मार्केट नेगेटिव बनती है तो। क्यों आएगी दोस्तों? क्योंकि देखिए जब तक ये स्विंग नहीं टूटेगा तब तक लोग पुट साइड नहीं जाएंगे, मतलब मैं तो नहीं जाऊंगा। और उसके नीचे आने के बाद 100 पॉइंट के नीचे आपको 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज मिल जाएंगी, जहां पे गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है। अब दोस्तों यहां से भी मार्केट फिर वापस फेंक सकती है मूविंग एवरेज मार्केट को, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा कल पुट साइड। अगर मार्केट नेगेटिव बनती दिखी तो मैं जल्दी से ट्रेड करूंगा नहीं, पुट साइड अगर करूंगा तो बहुत कम क्वांटिटी और छोटे टारगेट के लिए प्लान करूंगा, क्योंकि मार्केट में नीचे कई जगह सपोर्ट बन रहे हैं। जो फ्रेश बाइंग एरिया दोस्तों बैंक निफ्टी में वो 40,250 से 300 के बीच में, यानी कि जहां से आज गैप अप लगा है ये फ्रेश बाइंग एरिया बैंक निफ्टी में बन गया है। बल्कि 40,200 से लेकर 300 के बीच में ये 100 पॉइंट की जो रेंज है ये बाइंग एरिया ही है। ठीक है, अगर दोस्तों पुट साइड जाना ही है तो मैं कैसे प्लानिंग करूंगा? गैप डाउन ओपन हो बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी 40,500 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास गैप डाउन ओपन हुई, और फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनाई, और फिर जैसे गैप डाउन ओपन होकर नेगेटिव कैंडल बनाई, 50 और 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक किया, और दूसरी कैंडल इसके नीचे आना शुरू हो गई, तो हाई मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। नोटिस वाली मैं स्ट्रेटजी अप्लाई करूंगा, फिर मेरे को 40,300 200 ये टारगेट मिल सकते हैं। फिर मैं पुट साइड प्लानिंग कर सकता हूं, यानी कि जो आज ये गैप छोड़ा है बैंक निफ्टी फिर इसको फिल कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों पुट साइड का कोई रास्ता बन नहीं रहा है। और एक चीज याद रखना, गैप डाउन मान लीजिए यहां पे ओपन होती है बैंक निफ्टी, गैप डाउन ओपन हुई, पहली 15 मिनट की कैंडल बुलिश बन जाती है, और फिर उसका हाई अगर ब्रेक होना शुरू हो जाता है, प्राइस एक्शन बनना शुरू हो जाता है, तो या तो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होते ही मैं कॉल साइड जाऊंगा, या फिर दोस्तों सेफ जो ट्रेडर है उसको ये जो आज का हाई है इसके ऊपर अगर निकलना शुरू करती है तो हमको कॉल साइड प्लानिंग करनी चाहिए। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, थोड़े से बड़े टारगेट के लिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता मार्केट अभी थोड़ा सा रुकने वाली, 1-2 दिन मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ी सी बुलिशनेस दिख रही है मार्केट के अंदर। अगर दोस्तों गैप अप ओपन हो गई बैंक निफ्टी तो क्या करेंगे? देखिए दो सिनेरियो बनेंगे, या तो आज वाला सिनेरियो बनेगा, मान लीजिए गैप ओपन हुई, रेजिस्टेंस जो कि 40,000
917 के आसपास है, 950 के आसपास है। इस रेजिस्टेंस पे अगर गैप अप ओपन होती है तो हम वेट करेंगे या तो बैंक निफ्टी यहाँ पे डाउन साइड आए, जहां पे आज क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए और फिर से रिकवरी हम प्लान कर सकते हैं इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए। या फिर दोस्तों पहली 15 मिनट की कैंडल मान लो हल्की फुल्की गैप अप ओपन हुई, एक 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे, नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। ऊपर रेजिस्टेंस कहां पे है, 40,950 के आसपास है। गैप अप कितनी ओपन होनी चाहिए, 40,800 के आसपास ओपन होनी चाहिए। और अगर इस लेवल को फिर दिन के हाई को अगर ब्रेक करती है नोटिस वाली स्ट्रेटजी को, तो फिर हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 41,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहां तक के टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड का 41,000 का लेवल दोस्तों ऑप्शन चेन के अनुसार सेलिंग एरिया है। ऑप्शन चेन के अनुसार एक रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन वैसे चार्ट के अनुसार कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे। 41,000 के आसपास अगर हमको प्रॉफिट मिल रहा होगा अच्छा, तो हमको बुक करना पसंद है। और इसके ऊपर फिर निकलेगी तो फिर हम 200-300 पॉइंट की फिर से रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे कॉल को राइट करके बैठे हैं, ठीक है, वो लोग तो भाई फिर ट्रैप हो जाएंगे। अगर इसके ऊपर निकलना शुरू करती है तो फिर हम वो मार्केट में अप्लाई करेंगे और मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट दे दूंगा अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है तो बैंक निफ्टी के दोस्तों जो जो सिनेरियो बन सकते हैं मैंने आपको सारे बता दिए। बाकी मैं अभी आपको ऑप्शन चैन में डिस्कस करेंगे इस चीज का। अगर पीसीआर डेटा की जरूरत पड़ी, कुछ भी दिक्कत हुई, तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। एक चीज दोस्तों मैं नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं, अगर आप एक दिन का टाइम फ्रेम लगा के बैंक निफ्टी में देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मार्केट कितना बुलिश है। मेरा थोड़ा सा नेट स्लो हो गया है। देखिए, अगर आप देखोगे ना दोस्तों, मार्केट में शार्प सेलिंग आई, शार्प सेलिंग आने के बाद मार्केट 4-5 दिन तक अपने आप को इस लेवल पे होल्ड किया है। फिर से शार्प सेलिंग आई, मार्केट ने अपने आप को 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास 4-5 दिन तक होल्ड करके निकल चुकी है मार्केट ऊपर। अगर दोस्तों सेलर को एक्टिव, मतलब सेलर ज्यादा होते तो ये इसको कंटिन्यू रखते, इसको मौका नहीं देते वो बायर को। अगर बायर को मौका मिल रहा है, इस जगह पे बायर को अच्छा पॉइंट मिल रहा है जैसे पहले मिला था, तो मार्केट को वो ऊपर खींच के लेके जाएगा। अब ये जो बीच बीच में रेजिस्टेंस आते हैं दोस्तों, यहां पे मार्केट अपना प्राइस एक्शन बनाती है इस टाइप से। जैसे ये रेजिस्टेंस आया, डाउन साइड आई 200-300 पॉइंट, फिर प्राइस एक्शन बनाएगी। ऊपर अगर कोई रजिस्ट्रेशन है, डाउन साइड आएगी 200-300 पॉइंट, फिर प्राइस एक्शन बनाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों फिर मार्केट अपसाइड मोमेंटम करना शुरू करती है। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा एज ए लॉन्ग टर्म मैं क्या सोच रहा हूं बैंक निफ्टी में। अगर मार्केट में यहां से कंटिन्यू करना शुरू कर देती है, यानी कि कल भी हमको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, जैसे कि आज क्लोजिंग आई है ऐसे। चलिए निफ्टी का दोस्तों देख लेते हैं। बाकी अगर कुछ पीसीआर डेटा की जरूरत पड़ी तो दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम का ओरिजिनल चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहचान दोस्तों देख लीजिए ये है, और सुबह का व्यूज भी पढ़ लीजिए। मार्केट खुलने से पहले मैं हर रोज व्यू देता हूँ, सब बाइंग सेलिंग एरिया भी देता हूँ। देखिए मार्केट तकरीबन फ्लैट ओपन हो सकती है, ये थोड़ा सा पहले दिया था, डेटा पॉजिटिव बना हुआ है अभी, लेकिन 40,350 के ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद वो भी ऊपर सेलिंग जोन तक हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। और सेलिंग जोन पर मैंने पुट साइड भी गया था, क्योंकि वो टेस्टेड नहीं था, एक बार तो काम करना कंफर्म मुझे लग रहा था, इस वजह से मैं वहां पे पुट साइड गया था और अच्छी खासे पॉइंट मुझे वहां पे भी मिले। फिर दोस्तों मैंने ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल देखिए कितना दिया है, 40,370 का, ठीक है, और सपोर्ट दिया था ये। और निफ्टी का, बैंक निफ्टी का बाइंग एरिया 39,900 से 39,940 तक। बैंक निफ्टी का सेलिंग एरिया देखिए 40,600 से 50 तक, और यहीं से मार्केट वापस मुड़ी थी। सेम टू सेम आप निफ्टी का भी देख सकते हो। और अगर आप देखोगे तो ये हमारी पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी थी, 40,400 का सी, जो कि कल भी यही थी, जिसमें हमको 30 पॉइंट मिले थे, और आज भी यही थी। तो दोस्तों इसमें हमको अच्छा टारगेट मिला और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, फ्रॉड चैनल को ज्वाइन नहीं करना है। इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि भाई मेरे नाम से ना किसी को कॉल टिप्स के लिए एक पैसा मत देना। ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई मतलब वीकली ईयरली मंथली प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स देता हूं, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है। तो मेरे नाम से किसी को पैसे मत देना, खुद जिम्मेवार होगा भाई। इतना बोलने के हर वीडियो में बोलता हूं, फिर भी अगर कोई पैसे देगा तो भाई खुद जिम्मेवार होगा। तो निफ्टी में एनालिसिस करते हैं, निफ्टी का क्या मूवमेंट। देखिए निफ्टी का जो क्लोजिंग आई है वो 17,450 पे आई है, ठीक है। अब देखिए सेलिंग एरिया में क्लोजिंग आई है निफ्टी की, ठीक है। हो सकता है कल हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो जाए, लेकिन ज़्यादा गैप डाउन ओपन होने के चांस मुझे कम लग रहे हैं अगर कोई न्यूज़ नहीं आई तो। क्योंकि जब भी निफ्टी या बैंक निफ्टी सेलिंग एरिया में क्लोजिंग देते हैं तो हल्की फुल्की गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। तो सेलिंग एरिया में दोस्तों क्लोजिंग आई है। सिंपल सा हमारा एनालिसिस रहेगा, फ्लैट ओपन हो गए 17,480 के ऊपर निकले,
हल्का सा प्राइस एक्शन बनाए और फिर से 17,480 के ऊपर, अगर 480 या 500 के ऊपर निकलना शुरू करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होगा, 17,580, 17,600, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, 40 पॉइंट का और 100 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। जो फ्रेश सेलिंग एरिया दोस्तों आएगा वो 17,600, 17,640 के बीच में, ये फ्रेश सेलिंग एरिया। अगर बहुत बड़ा, इसके बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाती है निफ्टी, मान लीजिए 17,600 की रेंज में या फिर 17,550-60 की रेंज में, तो हम वेट करेंगे कब इस सेलिंग एरिया में आए, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के। और अगर इसके बीच में ओपन होती है, मान लीजिए इसके बीच में ओपन हुई, तो वेट करेंगे, हल्का फुल्का गैप ओपन हुई, वेट करेंगे थोड़ा सा नीचे आने का, और इस जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहाँ पे आके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो फिर से हम रिकवरी प्लान करेंगे इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के। पॉजिटिव कैंडल मतलब इस टाइप की कैंडल, लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हम वापस से 17,600 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करने वाले हैं। अगर दोस्तों इसके बीच में ओपन होकर ऊपर जाती है तो मैंने बता दिया है, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनते हैं, हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, क्योंकि फ्रेश सेलिंग एरिया पहली बार टेस्ट होगा तो काम कर सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों पुट साइड जाना हुआ तो कैसे जाएंगे, देखिए निफ्टी में पुट साइड थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। कब दिखेगा, जब 400 के नीचे निकलना शुरू करेगी। ठीक है, फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 17,400 के नीचे निकली, 50 दिन का मूविंग एवरेज टूटा, हल्का सा प्राइस एक्शन बना, तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और 17,320 ये हमारे, यानी कि जो ये गैप है ये फिल हो सकता है, ये हमारा पुट साइड का टारगेट हो जाएगा। दिन का हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे, या फिर 30-40 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस डालेंगे, ये हमारा टारगेट हो जाएगा पुट साइड। बैंक निफ्टी में पुट साइड थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, निफ्टी में थोड़ा सा स्पेस है, पुट साइड अगर आना शुरू हुई तो निफ्टी पे हम पुट साइड आती है, यानी कि कल मार्केट किसी भी हालात में नेगेटिव बनती है तो हम निफ्टी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, बैंक निफ्टी में हम पॉजिटिव साइड ही फोकस ज्यादा रखेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों गैप डाउन बड़ा ओपन हो गई, मान लीजिए निफ्टी बड़ा गैप डाउन ओपन होती है, तो हम वेट करेंगे एक 15 मिनट की कैंडल बनने का। मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बनी है और लो ब्रेक होना शुरू हो गया है, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लानिंग करेंगे। पॉजिटिव कैंडल बनी है और हाई ब्रेक होना शुरू हो गया है, तो यहां तक के टारगेट के लिए हम फिर से कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के, यानी कि नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो। निफ्टी में दोस्तों जो बाइंग एरिया वो मैं फ्रेश जो बाइंग एरिया बन गया वो यही बन गया 17,300 से लेके 17,320 के बीच में, ये फ्रेश एरिया बन गया है निफ्टी में बाइंग। ठीक है, तो इस लेवल को आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो निफ्टी के दोस्तों ये लेवल थे, बैंक निफ्टी के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। मार्केट थोड़ा सा कल के लिए भी बुलिश लग रही है। अपने विचार दोस्तों जरूर देना कमेंट में। बहुत सारे लोगों ने कल विचार दिए थे बैंक निफ्टी कहाँ पे जा सकती है, मैंने पूछा था, बहुत सारे लोगों के विचार आए थे कि ऐसे ऐसे हो सकता है। मुझे उससे काफ़ी ये लगा कि लोगों के अंदर क्या माहौल है, कैसा लोग सोच रहे हैं और किस किस की एनालिसिस अच्छी गई है, तो वो जरूर कमेंट करके बताना। आज भी दोस्तों आपको क्या लगता है मार्केट किस साइड मोमेंटम कर सकती है, कहाँ से रिवर्स हो सकती है, कौन से पॉइंट से निकल सकते हो, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं, काफ़ी हेल्प मिलती है। और लोग भी कमेंट पढ़ते हैं मेरे साथ साथ, तो वो भी देखते हैं कि हाँ भाई आप कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। ठीक है, चलिए ऑप्शन चेन देख लेते हैं भाई। निफ्टी में देखिए आप ऑप्शन चेन 17,400 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भाई, यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो वापस से 17,500 के टारगेट मिल सकते हैं एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस। 17,350 भी एक बाइंग एरिया ही लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा भाई 17,300 से 400 के बीच में फुल मतलब तेजी वालों की पोजीशन है। ठीक है, फुल तेजी वालों की, और मंदी वालों की कहां पे पोजीशन है, 17,500 से लेके 17,600 के बीच में फुल मंदी वालों की पोजीशन है, बल्कि 650 तक। अब देखिए क्या माहौल बन सकता है, अगर दोस्तों 500 के ऊपर निकलना शुरू हुई तो ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे और बड़ा मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा। अगर 400 के नीचे निकलना शुरू हुई तो फिर ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे और एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करता है पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल के ऊपर, जिसकी वीडियो दोस्तों मैं बहुत जल्द, मेरे ख्याल से सैटरडे को वीडियो आ जाएगी, बना रखी है पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल की स्ट्रेटेजी की। जबरदस्त वीडियो है, लाइफ चेंजिंग वीडियो, जरूर देखना भाई। ठीक है, तो इस चीज का याद रखना, राउंड लेवल है 17,500 17,400, इसके बीच में तब तक है, ट्रेड मत करना। इसके बाहर निकलेगी, प्राइस एक्शन बनाएगी, क्लोजिंग देगी एक 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल की, तभी हम ट्राई करेंगे पुट साइड या कॉल साइड। चलिए बैंक निफ्टी में दोस्तों राउंड लेवल है 40,500 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 41,000 का लेवल। देखिए मैं 41,000 के लेवल को साइकोलॉजिकल क्यों बोल रहा था, क्योंकि यहीं पे मंदी वालों की सबसे ज्यादा पोजीशन है। तो 41,000 के लेवल पर जाकर अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम वापस से 40,700 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 40,500 पे कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो हमको वापस से 40,900 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 500 का लेवल टूटा तो फिर हमको 500 का नहीं भाई 400 का लेवल टूटा, तो 500 और 400 पे तो बहुत भयंकर तेजी वालों की पोजीशन है, बल्कि 300 हाँ 400 और 500 पे
600 पे भी, तो 400 के नीचे जब निकलेगी तो ही हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, जैसा कि मैंने चार्ट में आपको बताया था। कहाँ तक के टारगेट के लिए? 40,000 के टारगेट के लिए। दोस्तों ये ऑप्शन चेन थी, चार्ट में मैंने आपको बता दिया। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्द स्ट्रेटेजी की वीडियो आने वाली है चैनल पर। और घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार बनाते रहिए भाई। ऐसे ही बाइंग सेलिंग एरिया में आपको बताता रहूँगा, एनालिसिस की वीडियो आती रहेंगी। आप सबका प्यार ही मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है और मुझे प्रेरित, ये मेरा नहीं है भाई, आपका है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत कम समय में हुए, साल भी नहीं हुआ है चैनल बनाए का, आप सभी का प्यार दिख रहा है भाई, ठीक है। तो अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।